गुड आफ्टरनून क्लासचंद। हिंदी गद्य साहित्य का जो खंड है आज उसमें पढ़ेंगे आप मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है, सर्वेपल्ली दयाल सक्सेना द्वारा ये रचित है। ये एक संस्मरण विधा है। संस्मरण किसे कहते हैं? जो किसी व्यक्ति विशेष के विशेष कल्पनाओं को अपने कलात्मक ढंग से व्यक्त करता, उसे लिखता, उसे हम संस्मरण करते हैं। मतलब अतीत की ऐसी बातों को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करने की जो विधा होती है उन्हें कहते हैं संस्मरण। ये किसी व्यक्ति विशेष के साथ बिताए हुए उस कालातीत के क्षणों को अपने व्यक्तित्व में अपने लेखन के माध्यम से उसे व्यक्त करता है, उन्हीं को हम संस्मरण कहते हैं। जो बातें बीत गई हैं, जो बातें घट चुकी हैं, उनके साथ बिताए हुए जो समय होते हैं, जो पल होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? संस्मरण करते हैं। उन्हीं को जब याद करते हैं तो उसे कहते हैं संस्मरण। और जब उसको लिख करके एक साहित्य रूप में एक विधा तैयार करते थे उसे कहते हैं संस्मरण साहित्य। तो ये सर्वेपल्ली दयाल सक्सेना का संस्मरण है। ठीक है। अब सर्वेपल्ली दयाल सक्सेना एक कवि थे, एक लेखक भी थे। यानी वो कविताएं भी लिखते थे और लेखन कार्य भी करते थे। जैसे बकरी इन्होंने लिखा है, नाटक, ठीक, संस्मरण लिखा है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। उसके बाद खूंटियों पर टंगे लोग, इनको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार इस पर मिला था। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 1983 ईस्वी में इसी पर इनको दिया गया था, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। ठीक है, खूंटियों पर टंगे लोग पर। और भी साहित्य इन्होंने लिखे हैं और भी कविताएं इन्होंने लिखी हैं। तो तमाम रचनाओं उन्होंने प्रस्तुत किया है, साहित्य को दिया है, साहित्य को समृद्ध किया है। और सर्वेपल्ली दयाल सक्सेना प्रयोगवादी कवि थे। जो अज्ञे के समय में कविताएं प्रकाशित होती थी उनमें इनका नाम रहता था। हीरालाल वात्स्यायन अज्ञे जो थे उसमें अग्रणीय थे, उस प्रयोगवाद के अग्रदूत कहे जाते थे वो। और अग्रदूत होने के साथ साथ वो और भी जो कवि होते थे उनकी कविताओं को एक साथ संकलन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित करते थे। उनकी कविताएं उसी वाद से चलती थी, प्रयोगवाद में। सर्वेपल्ली दयाल भी प्रयोगवाद की कविताओं में को लिखा है। तमाम ऐसी कविताएं जो प्रयोगवाद में इनकी लिखी गई। 4 सप्तक के कवि हैं। एक सप्तक में 7 कवि होते थे। 4 सप्तक प्रकाशित हुए। 728 कवियों की जो काव्य संग्रहें थी वो प्रकाशित हुई थी किसके? अज्ञे के नेतृत्व में। और उसमें सर्वेपल्ली दयाल सक्सेना भी तृतीय सप्तक के कवि थे। ये कौन से सप्तक के? तृतीय। केदारनाथ सिंह, हरनारायण व्यास जी थे, कुंवर नारायण, ठीक, सर्वेपल्ली दयाल सक्सेना, ये सब जो सभी थे ये तृतीय सप्तक की कवि थे। इनकी कविताएं जो आती थी ये तृतीय सप्तक के माध्यम से आती है। प्रयोगवादी कविताएं जो होती थी वो पुरानी जो शैली पद्धति थी कविताएं लिखने की, पुराने बिंब प्रतीक जो थे, पुराने जो तरीके थे, पुराने जो छंद विधान थे, पुराने जो अलंकार थे, उनको छोड़ करके नए तरीकों से कविताओं को लिखना, नए तरीकों से लेखन कार्य करना इनका कार्य था। नए नए सिद्धांतों को अपनाना, नई नई बातों को बताना, नए नए शब्दों का प्रयोग करना, नए नए अलंकारों का प्रयोग, मुक्तक छंदों का प्रयोग, नए तरीके के छंद भी प्रयोग कर देना, तरह तरह के नए नए विधानों का प्रयोग हिंदी साहित्य में करना इनका कार्य था। ठीक है। और मध्यम वर्ग के विषय में अधिक लिखते थे, जो मध्यम वर्ग थे। ठीक है। नए छोटे वर्ग के पर विशेष ध्यान देते थे, नए पूंजीपतियों के ऊपर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया था। ये मध्यम वर्ग के श्रेणी के जो लोग थे उनके ऊपर कविताएं अधिक लिखते थे। ठीक है। लेखन कार्य भी अधिक करते थे, साहित्यिक विधाएं भी अधिक ऐसे ही प्रकार से लिखते थे। उनका कार्य मध्यम, तो उसमें निम्न वर्ण की जो उपेक्षा कर दी गई थी, पूंजीपतियों की भी उपेक्षा की गई, उनके विषय में कुछ नहीं लिखा गया, न उनके बाद ज़्यादातर लिखी गई प्रकृति, नए संविधान, अनुभूत की सच्चाई, ये सब बातें तो उनमें थी जो कि विशेषताएं थी इनकी और देश काल परिस्थिति के अनुसार भी कुछ इस सप्तक के कवि भी प्रस्तुत किया है। लेकिन अधिकतर ये जो कविताएं की प्रस्तुत की गई हैं इसी प्रकार की मध्यम वर्गीय विशेषताओं पर आधारित और नए नए चीज़ों का प्रयोग करना।
मतलब साहित्य रचना में नए नए विधानों का प्रयोग, प्रतीकों का प्रयोग, उपमानों का प्रयोग, नए शब्दों का प्रयोग, नए शिल्पों का प्रयोग, नए शैलियों का प्रयोग करना इन काल के कवियों का प्रमुख विशेषता है। जब यहाँ से ये शुरुआत हुई तो आगे चल करके नए नए तरीके और भी अपनाए जाने लगे। ठीक है, तो इस प्रकार की ये प्रयोगवादी थे, लेकिन इन्होंने लेखन में लिखा है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये संस्मरण विधा है। संस्मरण ये कामिल बुल्के आप हैं कि ये, और उनके विषय में ये बात उन्होंने लिखा है, कामिल बुल्के के संस्मरण के विषय में लिखा है। कामिल बुल्के जो थे यूरोप में जन्मे थे, पले बड़े थे वहीं पर थोड़ा, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने अपने जो स्थान बनाया था, अपना केंद्र जो बनाया था रहने का, वो भारत को बनाया था। कामिल बुल्के ने थे यूरोप के, लेकिन स्थान प्रेम किससे था उनको? भारत देश से प्रेम था, और भारत में रह करके वो आकर के बस गए थे, और बस करके हिंदी पर इंग्लिश के स्थान छोड़ करके, अंग्रेजी को छोड़ करके हिंदी में इन्होंने क्या लिखा था? राम कथा लिखी है, हिंदी भाषा की वकालत की थी, तमाम ऐसे बात इन्होंने कही थी। इन्होंने ही कहा था संस्कृत माँ है, हिंदी बहू है, और अंग्रेजी क्या है? नौकरानी है। ठीक है, तो संस्कृत को माता इन्होंने माना है। हर भाषाओं की माँ क्या है? माता है ये संस्कृत। ठीक, हर भाषाओं का जन्म क्योंकि उसी से ही हुआ है, संस्कृत भाषा से। और जो हिंदी है ये इसको बहन माना, और इंग्लिश को नौकरानी माना, क्योंकि जबकि ये यूरोप में इंग्लिश का प्रचार प्रसार है, यूरोप में इनका जन्म भी हुआ था, अंग्रेजी सबको ज्ञान था, लेकिन हिंदी को इन्होंने अपनाया आकर के भारत में। और इनकी जो विशेषताएं थी, विनम्रता थी जो इनके अंदर विनयशीलता थी, यूरोप में रह करके भी भारत में आकर के इन्होंने तमाम दीन दुखियों, निर्धनों, असहायों की बहुत बड़ी सेवा भी की थी इन्होंने, कामिल बुल्के ने। ठीक है, यूरोपवादी होते हुए भी ये भारत में आकर के एक साधु के रूप में जीवन यापन किया, एक सच्चे साधु। जैसे बाल गोविंद भगत को हमने पढ़ाया था, ठीक उसी प्रकार कामिल बुल्के का भी व्यक्तित्व था, थोड़ा उनसे हटके था। ठीक है, और लेकिन सोच विचार, जो विनम्रता के जो भाव थे, सारे प्रकार के कामिल बुल्के में भरे पड़े थे। ठीक है, उनके अंदर बहुत विनम्रता कोट कर भरी हुई थी। हिंदी के पर अगाध प्रेम भरा हुआ था, संस्कृत के पर प्रेम भरा हुआ था, भारत के धर्म ग्रंथों के पर अगाध श्रद्धा थी इनमें, और दीन दुखियों, असहायों के पर इनमें विनम्र भाव कोट कर भरे थे, और उनके पर सहयोग और विनम्रता की भावना भी पूर्ण रूप से भरी हुई थी। तो इस प्रकार से कामिल बुल्के की जो व्यक्तित्व जो था वो अत्यंत विनयी था, अत्यंत विनोई भाव के थे, और लेखक का और कामिल बुल्के का घनिष्ठ संबंध था, क्योंकि कामिल बुल्के भी यहाँ पर आकर के हिंदी में तमाम रचनाएं करने लगे, तमाम प्रकार की उन्होंने रचनाएं की कामिल बुल्के ने। ठीक है, जैसे राम कथा पर आधारित इन्होंने अनुवादित काव्य लिखा है, और भी हिंदी भाषा पर इन्होंने किताब लिखी है कामिल बुल्के ने। तो इस प्रकार से एक लेखक से भी परिचय होना आवश्यक तो हो ही सकता है। ठीक, तो जैसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी एक लेखक थे, तो कामिल बुल्के भी लेखक थे, दोनों में बहुत घनिष्ठता संबंध था, दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे करीब थे। लेकिन क्या हुआ था कामिल बुल्के के ऊपर, जब कामिल बुल्के का देहावसान पहले हो गया था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उनकी याद में, उस समय इनके साथ बिताए हुए तमाम ऐसे पलों के, इनके व्यक्तित्व के, इनके स्वभाव के विषय में संस्मरण विधा में एक संस्मरण लिखा था, जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो कामिल बुल्के के मानवीय करुणा की दिव्य चमक, अब हेडिंग पर आ जाइए आप कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक का अर्थ क्या होता है, इसका भाव क्या होता है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, तो ये इसका भाव होता है कि जो मानवीय मतलब जो मानव के जो गुण होते हैं, ठीक, वो सबसे बड़ा उसका क्या होता है? दया, परोपकार। मानव का जो सबसे बड़ा आभूषण क्या होता है? दया और परोपकार होती है। अगर आपका हृदय एक मानव जीवन लेकर के, आप हृदय पत्थर का है और एक मानव के काम ना आ पाए, निर्धनों के काम ना आ पाए, असहायों के काम ना आ पाए, तो हमारा जीवन पशु से भी बेहतर होता है। पशु जैसे होते वैसे मानव जीवन होता है, क्योंकि मानव जो होता है हर जीव में श्रेष्ठ होता है।
सोचने की, समझने की, कार्य करने की, निर्माण करने की, हर कार्य करने की वृत्ति और शक्ति जो मानव के पास होती है वो किसी भी सृष्टि के किसी भी जीव के पास नहीं होती। मानव जो चाहे सो कर सकता है, इसलिए मानव जो होता है सर्वश्रेष्ठ होता है। बात समझ गए ना। तो यहाँ पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक तो आपके अंदर वो, अगर आप मानव है तो आपके अंदर एक मानवीयता का गुण होना चाहिए। मानवीयता का गुण का अर्थ होता है कि करुणा, दया, विनम्रता इत्यादि भाव आपके होने चाहिए, आपके अंदर समाहित होने चाहिए, सद्गुण होने चाहिए। दया, माया, ममता, ये सारे गुण आपके अंदर अगर हैं तो वास्तव तब आपके अंदर मानवीयता है, तब आपके अंदर एक दिव्य चमक ईश्वर की दिखाई पड़ेगी। आप एक देवत्व स्वरूप हो जाएंगे जब आपके अंदर ऐसे सद्गुण आपके अंदर विराजमान रहेंगे। तो आप जैसे ईश्वर का चमक होता है, चमकता हुआ सूर्य होते, चमकते हुए चंद्रमा होते, चमकते हुए तारे होते हैं, चमकते हुए जुगनू होते हैं, चमकते हुए अन्य पदार्थ जो होते हैं, उसी प्रकार आपका भी जीवन चमकृत हो जाएगा। ठीक है, आपका नाम भी आपका यश कीर्ति भी बहुत बड़ी हो जाएगी, आपका भी नाम रोशन हो जाएगा, आप भी चमकेंगे। इन्हीं प्राकृतिक पदार्थों की तरह सूर्य चंद्रमा तारों आदि की तरह आप भी चमकेंगे अगर आपके अंदर ऐसे भाव जो दूसरों के लिए सहयोग प्रदान करता है, दूसरों को सहयोग देता है, जो दूसरों के लिए जीता है। सूर्य, चंद्रमा, ये सब क्या है? दूसरों को रोशनी प्रदान करना, दूसरों को ऊर्जा प्रदान करना, दूसरों को आनंद देना, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करना, इनका कार्य होता है, इसलिए चमकते हैं। तो इसी प्रकार अगर मानव के अंदर ये अगर भाव नहीं है, एक करुणा दया भाव नहीं है, तो आप कभी चमक नहीं पाएंगे। फिर सब कुछ होने के बाद भी आप भी रोशनी से अपूर्ण हो जाएंगे, आपका जीवन बेकार हो जाएगा, आप पशु से व्यर्थ हो जाएंगे। तो इसलिए आवश्यक है कि अपने अंदर मानवीय करुणा की दिव्य चमक को भी लाएं, अपने अंदर मानवीयता अवश्य रखें, चाहे वो थोड़ा ही मात्रा में ही क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन वैसे रखना चाहिए कि अपने आप को विस्तृत सोच के विषय में रखना चाहिए, जहाँ तक हो सके दूसरों के प्रति हमें सहयोग भावना और करुणा की भावना और दया की भावना हमें रखनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अच्छे एक मानव नहीं है, एक अच्छे जीव नहीं है, एक श्रेष्ठ पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। आपके अंदर ऐसे भाव होने चाहिए। हर पाठ का तात्पर्य, हर विधाओं का तात्पर्य, लेखक के लेखन का तात्पर्य कुछ न कुछ अवश्य उसमें छिपा होता है, कुछ न कुछ अवश्य उसमें कोई न कोई उद्देश्य छिपा होता है, कोई समान उद्देश्य, कोई विशिष्ट उद्देश्य उस पाठ के अंतर्गत हमें प्रदान की जाती है। एक शिक्षा हमें एक तालीम सिखाई जाती है, दी जाती है कि जिससे ऐसे संस्मरणों को, ऐसे शैलियों को, ऐसे विधानों को, ऐसे पाठ्यक्रमों को पढ़ करके अपने अंदर भी हम बुराइयों को दूर करते रहें और अच्छाइयों को अपनाते रहें। ठीक है, एक पढ़े लिखे जो व्यक्ति होते हैं, जो जीव होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वो भिन्न हो जाते हैं अन्य समान व्यक्तियों से, समान जीवों से। कैसे भिन्न हो जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर शिक्षा आ जाती है और इन्हीं शिक्षाओं के माध्यम से हम बुराइयों को दूर कर लेते हैं और अच्छाइयों को ग्रहण कर लेते हैं। जैसे कहावत नहीं है कि मनुष्य ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गह रखे, ठूठा दिए उड़ाए। जैसे सूप से आप क्या करते हैं, कोई चीज़ लेते हैं पदार्थ, आप जब उसको झाड़ते हैं, सही करते हैं, उसको फटकते हैं, तो जो हल्की बात होती है, जो बुरी पदार्थ होते हैं, खराब पदार्थ जो होते हैं वो बाहर हो जाते हैं, और जो गंभीर पदार्थ होते हैं, जो अच्छे तत्व होते हैं, उसी में रह जाते हैं। तो उसी प्रकार से एक मनुष्य की शिक्षा होती है। मनुष्य का शिक्षा एक सूप के समान हो जाता है। जैसे जैसे शिक्षा आपके अंदर लगातार आप बढ़ते जाते हैं, हाई स्कूल बाद इंटर के बाद BA, स्नातक, एजुकेटर, प्रशिक्षण जैसे जैसे आप लेते हैं, तैसे जैसे आपका व्यक्तित्व बिल्कुल आप निर्मल हो जाते हैं, और निर्मल होकर के आप बिल्कुल एक अच्छे प्राणी बन जाते हैं। एक राक्षस से आप देवता बन जाते हैं, और देवता बनाने में आपका सहयोग गुरु करता है, आपका पाठ्यक्रम करते हैं, और आपके माता पिता भी आपका सहयोग करते हैं। तब आप जिन मानुष से देवता गर्भ न लागी बार, मनुष्य से आप फिर क्या हो जाते हैं, मनुष्य और राक्षस से देवता बन जाते हैं। आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, जैसा एक सही इंसान को होना चाहिए। आपको हर एक तत्व का, हर एक विषय का, हर एक मार्ग का अच्छा सतही ज्ञान हो जाता है, और यह आप परिवार को, समाज को, देश को नेतृत्व प्रदान करने में समर्थ हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए काम चेष्टा मकुल ध्यान सामृद्ध तथेव अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण, ये गुण होना चाहिए।
और ये 5 गुण होने के साथ साथ 2 गुण और भी आज की समय में आवश्यक है, धैर्य और शील। अगर धैर्यशील आपके अंदर ये दोनों भाव समाप्त हो जाते तो आप एजुकेशन के, आप शिक्षा के योग्य नहीं है, आप शिक्षा पाने के योग्य नहीं है, आप किसी भी कार्य करने के योग्य नहीं है, आपको ये गिफ्ट नहीं मिल सकता शिक्षा का, शिक्षा पाने के आप अधिकारी नहीं अगर आपके अंदर धैर्य और शीलता नहीं है। 7 गुण आपके अंदर अवश्य है। काक चेष्टा वको ज्ञानम स्वाम निद्रा तथैव च अल्पाहारी गिरे त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण, उसके बाद धैर्य शीलम विद्यार्थी सत्लक्षण। हमारी तरफ से 2 और होना चाहिए, धैर्य और शील, इस पाठ के माध्यम से होना चाहिए, कहने का पर्याय ये है। तो आप एजुकेशन अगर ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, तो ये सब आपके अंदर सद्गुण आने चाहिए, बुराई निकलनी चाहिए, खराब बातें दूर होते जाए सनई सनई धीरे धीरे करके, तभी आप अच्छे एक शिक्षित तालीमदार व्यक्ति होते हैं और आपका जीवन सफल होता है। तो ये मानवीय करुणा की दिव्य चमक कामिल बुल्के की ऐसे ही भाव थे, ऐसे ही विचार थे, ऐसे इनकी विनम्रता थे, ऐसे इनके गुण थे, इसीलिए इनकी जो चमक थी, इनके मानने के बाद कैसे लोगों में समाहित इनके प्रति प्रेम, इस पाठ के माध्यम से अब हम देखेंगे। ठीक है, ये आपका अभी तो इंट्रोडक्शन था, भूमिकाएं थी, इसके विषय में बताया। अब हम पाठ को पढ़ते हैं और पाठ के पढ़ के इनके विषय में और भी जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। ठीक है, जहरवाद क्या है? जहरवाद का सिद्धांत, जहरवाद जो समाज में जो एक जहर तो होता है जो विषैले पदार्थ होते हैं जिनको खा करके हम क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। एक होता है समाज का जहर, जो अशिक्षित शिक्षित एक अच्छे व्यक्तित्व को क्या करते हैं, अपने विषदंश से, अपने गलत कुवृत्ति से उनका जीवन को क्या कर देते हैं, बहुत ही कष्ट पहुंचा करके, बहुत ही दुख दे करके उनका जीवन को अंततः दर्दनाक अंत कर देते हैं। ठीक है, तो जहरवाद 2 तरीके, सामाजिक जहरवाद जो पढ़े लिखे लोगों में नहीं होता है, पढ़े लिखे लोगों में नहीं होता है वास्तव में, और जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो शिक्षित नहीं होते, उनमें ये जहरवाद होता है। जैसे कटु वचन बोलना, अहिंसा हिंसा करना, लोगों को गलत बातें करना, गलत मार्ग पर चलना, सही ज्ञान न होना, लोगों को निरंतर कष्ट पहुंचाते रहना, ये सब बातें जहाँ पर होती हैं, इसे कहते हैं सामाजिक जहरवाद। और इन जहरवादों से जो समाज के जो अच्छे जीव जंतु जो मनुष्य होते हैं वो इनसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे तमाम ऐसी बातें सामने उभर कर आती हैं। अब देखिए, तो ये जहरवाद से मरे थे, समाज में कुछ इनकी ऐसी विषमताएं उत्पन्न हो गई थी, लेकिन इनकी जो करुणा थी, जो इनकी मानविकीय जो गुण थे वो उत्तम थे कामिल बुल्के के। ठीक है, तो जिसकी रंगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए जहर का विधान क्यों हो? मतलब इस समाज में वो ऐसे व्यक्तित्व के थे जो दया, करुणा, माया, ममता पर आधारित थे, जिस दूसरों को हमेशा सहयोग, दूसरों को ममता, दूसरों को प्रेम, दूसरों से मीठी वाणी में बात करने वाले ऐसे दिव्य स्वरूप के जो व्यक्ति थे कामिल बुल्के, उनके लिए जहरवाद ठीक नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों के लिए ऐसे इनके प्रति ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए जैसे ऐसे व्यक्ति को कष्ट दे करके हृदय को कष्ट पहुँचे। अगर आपके प्रति वो अच्छा कार्य करता है, कोई अच्छा व्यवहार करता है, आपको सहयोग करता है, तो आपके प्रति उसके प्रति प्रेम भाव का होना बहुत परम आवश्यक है। ये नहीं कि वो आपके प्रति कृपा बरसाता है, आप उसको दर्द ही दर्द देते हैं। ठीक, जैसे अरस्तु एक कमरे में गया, जब कमरे में बोला, नमस्ते कहा, प्रणाम कहा, तो कमरे से कमक कर आवाज प्रणाम 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 करके आता है। ठीक है, तो ये उसी प्रकार ये भारत है, वो संसार है, जैसा आप दूसरों से व्यवहार करेंगे उसी प्रकार का व्यवहार आपके लोग तुमसे करेंगे। लेकिन कहीं कहीं अपवाद भी दिखाई पड़ जाता है, जिससे ऐसे तमाम विकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं। तो कामिल बुल्के तो इनके अंदर मानवीयता बहुत अच्छी थी, समाज में इनको ये बहुत ही समाज सेविक व्यक्ति थे, इनके अंदर सब कुछ विद्यमान था। ठीक, लेकिन इनके प्रति जहर का विधान क्यों हुआ, ये समस्यात्मक बात हो रही है। यहाँ पर एक अपवाद दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? मतलब इनको कुछ कष्ट जीवन से मिला और इन जीवन के कष्टों को झेल करके इनकी अंततः मृत्यु हुई थी। लेकिन बाकी इनकी जो चमक है,
जो उनके जो किए गए कर्म है आज भी दिव्यता से चमक रहे हैं, आज भी कामिल मुल्की की। वो तो अलग बात है, अपवाद है कि इनको किसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा हो और उनसे आहत होकर उनके किसी से क्या अचानक इनकी मृत्यु हो गई हो, इसमें साफ लिखा नहीं हुआ है। ठीक, जहरवाद बताया गया, सामाजिक जहरवाद अभी 2 बताए हम, या फिर कोई जीव जंतुओं के जो जहर होते हैं उनके जहर होते हैं, ये सब बताया गया। अब किस जहरवाद से इनकी आहत हुए, किस जहरवाद से ये इनका स्वर्गवास हुआ, ये नहीं बताया गया है। अभी अगर आगे होगा संस्मरण में तो उसको पढ़ाएंगे, तो उसको जानेंगे, उसको बताएंगे। ठीक है। प्रभु की यह आस्था ही इसका अस्तित्व था, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देरी पर क्यों दी। मतलब ये देखिए इसमें दिया हुआ कि ये जो जहरवाद था ये क्या था कि ये शारीरिक रूप से इनको बहुत यातनाओं को झेलना पड़ा था। मतलब इसका अभिप्राय ये हो रहा है, शारीरिक अस्वस्थता, शारीरिक इनके अंदर कोई बीमारी ऐसा हो गया तो जहरवाद से वो बीमारी के लिए जहर हो गया था और उस बीमारियों की या उस शारीरिक यातनाओं को उन्होंने बहुत कष्टपूर्वक झेला और झेल करके इनका अंततः इनका स्वर्गवास हुआ था। यही जहरवाद है। तो ये कह रहे हैं कि लेखक इनके संस्मरणों के बारे में लिखा कि ऐसे जो व्यक्तित्व कामिल मुल्की का था, ऐसे जो व्यक्तित्ववादी जो व्यक्ति थे, इनको ऐसी यातना क्यों गई जो दूसरों के प्रति परोपकार की भावनाएं रखते थे, जो दूसरों के प्रति दया, माया, ममता, दिव्यता और प्रेम रखते थे, इनको ऐसी यातना क्यों झेलनी पड़ी। ये प्रश्न है बहुत बड़ा। ये संस्मरण में लेखक एक प्रश्न कर रहा है, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, प्रश्न वास्तव में बहुत बड़ा प्रश्न है, एक अपवाद है। ऐसा परोपकार करने वाले के जो परोपकार करते हैं वो उनके प्रति भी ईश्वर की कृपा होनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यहाँ अपवाद दिखाई पड़ा। इसी बात को संस्मरण कष्ट खेद व्यक्त कर रहा है और खेद व्यक्त करके ये क्वेश्चन किया जा रहा है जहरवाद के ऊपर। ठीक है। अब कामिल मुल्की का ये संस्मरण है और सर्विसल द्वारा सक्सेना द्वारा ये लिखित है। वीडियो लंबा हो रहा है। आज पार्ट 1 का ये इतना ही भाग आपको हम पढ़ा दिया है। कल अग्रभाग पढ़ाएंगे। अग्रभाग यानी छेदों को पढ़ करके हम और भी आपको पूरी जानकारी के विषय में देंगे। तब तक आप इस वीडियो का अवलोकन करिए, इसको पढ़िए और इसके विषय में कुछ जो बताया गया उसकी अवगत होकर के इसका जानकारी प्राप्त करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।